वेलकम टू चूलो आसमान। मेरे साथ हैं शुमाइला नकवी, एडवोकेट हैं, और हम बात करें आज डोमेस्टिक वायलेंस पे, और उसके साथ साथ हम बहुत सी बातें डिस्कस करें। आप लोग भी चाहें तो कॉल कर सकते हैं। अभी किसी ने ये भी बोला था शुमाइला के औरतें माएँ क्यों जलती हैं और बहुएं क्यों जलती हैं और माएँ नहीं जलती। हाँ, लेकिन उससे पहले जो आप बात करी थी वो जैसे हम कर रहे थे अभी उनकी के जो नई नवेली दुल्हनों के साथ हो रहा होता है, एक रस्म जो चलती हुई आई दूसरे मुल्क की और हमने उसको अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि हमारे पास लॉ मौजूद है। ठीक है, हमारे पास एक तो जहेज का लॉ भी मौजूद है कि जहेज लेना देना दोनों कानूनन जुर्म है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। देखें, आप किसी भी स्टेट को अगर बहुत पावरफुल बनाना चाहते हैं, पावरफुल उस वक्त बनेगा जिस वक्त आप लॉ इम्प्लीमेंट करेंगे यार। अभी मैंने आपको एक मिसाल दी ना कि जहाँ लड़के वाले नहीं मांग रहे होते, लड़के वाले कह रहे थे हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, वहाँ लड़की वाले खुद ही मर रहे होते हैं देने के लिए। अब आप देखें, एक लॉ निकला था कि खाना नहीं होगा, बिल्कुल सही। लेकिन आप देख लें लोगों को, जी हम कैसे, हमारी तो एक ही हमारी तो इज्जत का मामला है, अरे 2 डिश भी क्या, आप एक सूप पे लाएं और रवाना करें। बिल्कुल, चाय पे पहले चाय वाय पे ही होने लग गया था। प्रॉब्लम हो जाती ना, जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। एक कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन बात करें? अस्सलाम मैम, मैं माजिद बात कर रहा हूँ। अब्दुल माजिद बात करें जी। सबसे पहले तो मैम आपको अस्सलाम वालेकुम, शिवाला मैडम को भी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम मुझे, जैसे आप यहाँ डोमेस्टिक वायलेंस की बात कर रही हैं, मैं एक स्टूडेंट हूँ। ठीक है, मैं एक बहुत ही ग्राउंड लेवल की बात करूंगा, बहुत छोटे लेवल पे। वो ये कि मैम हम फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे कोचिंग सेंटर जाया करता था, वहाँ पे भी मुख्तलिफ कैटेगरीज के मुख्तलिफ लड़के वहाँ आया करते थे। ठीक है, वहाँ पे कुछ गर्ल्स थी जो कि मतलब नकाब आया करती थी, कुछ गर्ल्स ऐसे मतलब दुपट्टा लेती थी। सही है। तो वहाँ पर मैं आपको एक वो बात कर रहा हूँ, एक मेंटल टेम्परामेंट की, कि जो लड़कियां नकाब में आया करती थी वो उनको इतनी नजर से देख रहे थे कि पता नहीं कैसी होगी अंदर से, कैसी नहीं होगी। मतलब स्टूडेंट लेवल पे, आप तो थोड़े बड़े लेवल की बात करें, डोमेस्टिक लेवल की, स्टूडेंट लेवल पे भी हमारे मतलब के लड़के जो टीनेजर्स हैं उनके जहनों में भी इतनी गंदगी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। जाहिर है, जो चीज ढकी छुपी होगी उसको देखने का ज्यादा क्यूरोसिटी होगी ना कि है क्या अंदर। बिल्कुल। अच्छा मैम, एक चीज और यहाँ शेयर करना चाहूंगा कि ये पता है सारा कैसे बनता है। ये सिर्फ और सिर्फ ये कि जब तक हमारे घर से तरबियत अच्छी नहीं होगी ना पेरेंट्स की, बिल्कुल अच्छा माहौल नहीं मिलेगा। तो हम जब तक हम अपनी मेंटल लेवल को अच्छा नहीं कर पाएंगे, चाहे जितनी नमाजें पढ़ लें, जितना इस्लाम जितने मुफ्ती और आलिम के साथ हम खुद में दीन में बैठ जाएं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जब तक कि आप अपने आप को, अपनी मेंटेलिटी को खुद अच्छी तरीके से नहीं बदलो। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। और लड़के अगर ऐसी बात करें ना, मुझे बड़ी खुशी मिली। देखो, जब हमारे यहाँ चेंज, मैंने शुरू में भी कहा था, चेंज हम अपने घरों से लेके आते हैं। जिस वक्त आप जेंडर की डिस्क्रिमिनेशन खत्म कर देंगे, चेंज आना शुरू हो जाएगा सोसाइटी के अंदर। और दूसरी चीज, स्टेट का जो है, किसी भी कोई भी इंसिडेंट होता है उस पर एक्शन लेना। हमारे यहाँ ये होता है, अगर एक औरत को मुझे जान का खतरा है ना, मैं थाने में जाके कहूंगी मुझे पता है मेरा हस्बैंड मुझे कारोकारी कर देगा, पुलिस वाला कहेगा नहीं आप वापस घर जाएं, हम आपका कोई हस्बैंड कुछ नहीं करेगा, वो तो वैसे ही थोड़ा सा आपने वो दिखा रहा है कि हाँ ठीक है वो हस्बैंड है, वो आदमी अपना, वो तुम्हें गुस्सा दिखा रहा है। अब वो वापस चली जाती है। ये बात रिपीट होती है 3-4 बार, चौथी 5वीं बार अटेम्प्ट होता है उस पर, फिर उसको वो मारा जा रहा होता है। अगर उसी वक्त वो पुलिस वाला, वो स्टेट एक्शन ले ले उसकी कंप्लेन पे, आप यकीन करें, हम सॉल्यूशंस की बात करते हैं ना, हमने घर को पहले घर का सिस्टम ठीक किया, डिस्क्रिमिनेशन खत्म कर दी औरत, लड़की और लड़के की। इधर हम जब घर में हम आते हैं, लड़की की शादी की बात करते हैं, उधर हमने जहेज के मसले को खत्म कर दिया। जहेज लेना देना जो जुर्म है, उसमें अगर दोनों लड़की वाले और लड़के वाले दोनों की आपस की अंडरस्टैंडिंग हो जाए इस बात पे कि हाँ ना हम लेंगे ना हम देंगे, आप मिसाल कायम कर रहे हैं ना, ये हमने मिलकर सही करना है। अब इन्होंने कहा कि घर से शुरू होता है, जो आप भी कह रही हैं, मैं भी कह रही हूँ कि हमारी जो सही अपब्रिंगिंग है वो हमारे घर से हो रही है, और हमें सब कुछ जो है हमें वहां से पता चल रहा है। लेकिन शुमाइला, मैं समझती हूँ कि जब लड़का भी बाहर जा रहा है और लड़की भी बाहर जा रही है, आप दोनों पे चेक रखो। बिल्कुल सही। आप देखो उनकी कंपनी क्या है, बिल्कुल सही। बच्चे किस में बैठ रहे हैं, किस में उठ रहे हैं। आप सिर्फ बेटी के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? बेटा तो कहता है कि ठीक है मैं तो जो मर्जी। अगर बेटी को कॉलेज से आने में 5 मिनट देर हो जाएगी तो माँ के 10 सवालात के जवाब दे, बाप के 10 सवालात के जवाब दे, और भाई के 10 सवालात के जवाब दे। अब वही लड़का जो पूरा दिन गायब होता है, कभी माँ बाप ये नहीं पता करते कि हाँ तुम किन दोस्तों में थे, तुम क्या कर रहे थे, तुमने क्या एक्टिविटी की। वही बच्चा सिगरेट भी पी रहा है, वही बच्चा ड्रिंक भी कर रहा है, वही बच्चा गलत एक्टिविटीज में भी है। अब वो बच्चा तो आपने पाल के पौस के उसको एक क्रिमिनल बना दिया, आपने घर वालों ने बनाया ना। अब घर से वो स्टेट की जो जिम्मेदारी होती है, स्टेट वैसी सो रही है।
वो तो कहती है जी अच्छा जुर्म हुआ है, चलें जी जुर्म पे भी वो बहुत आखिर में पहुंचती है। और मैं आपको भी बताऊं, सारी अगर ये सबसे ज्यादा होता है, माएँ अगर अच्छी निकल आए ना तो बेटे खुद ब खुद बहुओं की इज्जत करने लगे। औरत औरत की इज्जत कराती है। औरत की इज्जत करती है। औरत अगर इज्जत नहीं कराएगी ना, देखें जैसे एक घर में एक छोटी सी मिसाल है, अगर मियाँ ने गलती से उठ के अपनी बीवी को नाश्ता दे दिया, चाची, फुप्पी, ताई, मामी, आदमी फिर भी नहीं बोलेगा। हाँ, आदमी ससुर या देवर या जेठ कोई कभी टॉन्ट नहीं करेगा। आप ये बात आजमा लें, औरत ही औरत से सड़ी होगी। बिल्कुल ये क्यों इसको नाश्ता दे रहा है, बिल्कुल ये कोई तो, ये तो मियाँ बेटा मेरा थल्ले लग गया है, मेरा बेटा तो इसको ये कर रहा है, मेरा बेटा तो उसको, इतनी बातें होंगी कि लड़का आखिर कहेगा। को जो बोलते हैं ना, माँ को बोलते हैं बहुत बड़ी एक सोतन टाइप चीज होती है। अब इसलिए कि उसके जहन में ये होता है कि अच्छा अब बेटा टोटली सब बीवी के लिए करेगा, बीवी के लिए तमाम आसाइश मुहैया करेगा, उसकी केयर कर रहा है, उसको प्यार कर रहा है। देखें ये एक नेचुरल चीज होती है कि जब बेटा जवान होगा, आप उसकी शादी करेंगी, उसका घर बसाएंगी, तो उसके घर बसाने में नेचुरली वो अपनी बीवी से एक अच्छी एफिलिएशन प्यार रखेगा। क्यों ना करे, तो वो अपना घर बना पाएगा ना। या बीवी को जूते मारता रहेगा तो वो घर बना पाएगा, तो आप खुश रहेंगी फिर। बिल्कुल कि आप सासू माँ बहुत खुश हो गए कि हाँ जी जूते की नोक पे रखा हुआ है। आपने देखा है कहीं कहीं, ये हम डोमेस्टिक वायलेंस की बात करें, मैंने खुद सासों को देखा, मैं साथ खड़ी होती हूँ और ऐसे भीगी बिल्लियों की तरह खड़ी होती है, बेटा मारे जा रहा है, मारे जा रहा है, मारे जा रहा है, कुछ नहीं, वो ऐसे सहम रही होंगी कि मैं कैसे समझ, मैं कैसे, ये हो रहा होता है। हाँ, बिल्कुल। बजाय इसके कि अपने बेटे को पकड़े और लगाएं 2 थप्पड़ मुंह में। नहीं तो वो तो बेटी को चाहे लड़की की गलती है ना। देखिए बहू की गलती है, मैं मानती हूँ बहू गलत होती है, कहीं कहीं बहुत ज्यादा गलत होती है। मेरा ये ख्याल है शुमाइला, आप गलती पे मैं एक बात बताऊं, गलती पे कभी भी आप कोई जुर्म करता है ना, उसको पहले एविडेंस होते हैं, उसके देखा जाता है कि किन रीजंस के तहत जुर्म हुआ, फिर आप उसको सजा देते हैं। लेकिन आप जब एकदम से अगर आप ब्लास्ट कर जाएं और आप किसी को मारपीट स्टार्ट कर दें, तो देखो किसी को गुस्से वाली नजर से देखना भी गलत है। हाँ देखिए, मैं समझती हूँ अगर लड़की गलत है भी, तो उसकी कम से कम इतना कर लें कि लड़की को सास समझाने अंदर ले जाए, ससुर ले जाए, माँ ले जाए, माँ को बुला लें, बाप को बता दें। लेकिन अगर आपका बेटा उसको अब्यूज कर रहा है और मार रहा है, वायलेंस कर रहा है, आप अपने बेटे को घुमा के एक थप्पड़ मारें कि तुमने हाथ उठाया कैसे। देखो इस्लाम के अंदर है, बहुत खूबसूरत तरीके से बताया गया औरत के राइट्स के बारे में, जिसमें कहा गया कि अगर आपकी बीवी आपके साथ बदतमीजी करती है, बदजुबानी करती है, आप उसे बात करना छोड़ दें, आप उससे रूम अलग कर लें, आप मतलब उसको वो वाली सजाएं दें जिसपे वो थोड़ा सा अपनी गलती को महसूस करना शुरू कर दे, लेकिन आपको वायलेंस का हक नहीं है। डॉक्टर अनवर ज़हीर हैं, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। आज आपका सारा फोकस जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस और होम एनवायरनमेंट। जी देखिए, एक चीज मैं आपसे बता दूं कि हर एक की रिजर्वेशन और बाउंड्रीज हैं, और ये कहाँ से शुरू होता है, जब वाइफ और हस्बैंड के अच्छे मेंटल कंपैटिबिलिटी के साथ अच्छी रिलेशनशिप होगी, तो जो आपका ऑफ स्प्रिंग आएगा वो पहले दिन से वो उसको एनवायरनमेंट को देखेगा। ठीक है। और वो आपके अदब और एहतराम जो एक होता है वाइफ और हस्बैंड का, उसकी इंस्पिरेशन जो होगी बच्चे की, वो वहाँ से शुरू हो जाती है। हमारे यहाँ जो कुछ नजर आ रहा है आपको, उसमें सबसे बड़ी चीज जो आजकल आप लोग फोकस कर रहे हैं वो है अदम बर्दाश्त, जिसको टॉलरेंस थ्रेशोल्ड कहते हैं। टॉलरेंस थ्रेशोल्ड न लड़कों में है और न लड़कियों में, न मेल्स में है और न फीमेल्स में है। और सबसे ज्यादा वायलेंस आपको इसलिए नजर आता है कि किसी को किसी की बर्दाश्त नहीं है। एक चीज। दूसरे नंबर पर चीज ये कि देखिए, हालात जब नो रिटर्न पे हो तो अल्लाह ताला ने दोनों को इजाजत दी है। डिवोर्स उतना ही हक मर्द का भी है और उतना ही हक औरत का भी है। मेरा ख्याल एक ऐसी जिंदगी से जिसमें पैनिक हो, जिसके अंदर कंफर्टेबल नहीं हो, दोनों को अलहदा हो जाना चाहिए, कोई इसमें मुजाहरा नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और एक चीज मैं आपसे और भी फोकस कर दूं कि किसी को मारने का हक नहीं है। बहुत गलत बात। इवन गुस्से से देखने का भी राइट नहीं है। करें और आप किसी को फिजिकल तरीके से उसको अब्यूज बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। और डॉक्टर साहब की बात से ये एडिशन करूंगी कि देखें, कहीं कहीं लड़कियां बल्कि ज्यादातर गलती होती है। ऐसी बात नहीं कि हम कहें कि लड़के ही गलत। बात ये कि बंदे की सबसे पहली क्या एक्सक्यूज होती है, इसकी जबान बहुत चलती है। बिल्कुल। मैं आपको एक मिसाल, चले अपनी मिसाल दे देती हूँ, अपने घर की मिसाल दे देती हूँ, या मैंने इर्द गिर्द लोगों की, इसकी जबान, तो भाई तुम जबान से मुकाबला करो ना, कर लो तुम जबान से। जब औरत जबान से, औरत हाथ उठा सकती है। अच्छा, आपसे इतना से देखो, अगर एक कत्ल हो जाता है, एक किसी की जान ले ली जाती है,
अब मुझे बताएं वो केस रिपोर्ट होता है, रिपोर्ट होने के बाद जब